वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सिंपली पहले देख लेते हैं एक नंबर का फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टर्स। यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 8। ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टू सा लिख सकता हूँ, और 4 को भी मैंने और सिंप्लीफाई किया है 2 × 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे। सिंपली कोई भी नंबर होगा उसको अगर आप लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। अभी यहाँ पे एक टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन पॉलिनोमियल। तो सिंपली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है x² - 9, ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। तो x² - 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 3। ठीक है, x² - 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी मुझे पता है ये a² - b² है। ये क्या है, a² - b² है, तो इस a² - b² को मैं a - b a+b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x - 3 और x+3 ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कहलाएंगे x - 3 एंड x+3। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हर बार ऐसा कोई आइडेंटिटी यूज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें ये ऐसी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसमें ऐसे डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो उसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे पहले समझ लेते हैं सिंपली फैक्टर्स पॉलिनोमियल में क्या कहना चाहते हैं। फैक्टर्स आर दोज वैल्यू विच व्हेन डिवाइडेड विथ नंबर इट गिव्स रिमाइंडर 0। मतलब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 8 के फैक्टर्स हैं ये सारे, अगर इन सबको मैं डिवाइड करूँगा 8 से तो ऑलवेज मेरा आंसर, रिमाइंडर का आंसर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर सब क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिसको अगर आप डिवाइड करोगे उसके जो मेन नंबर से, तो उनका जो रिमाइंडर का आंसर है वो कंपलसरी 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, मेथड 1 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड मेथड 2 बाय यूजिंग फैक्टर थियरम। पॉलिनोमियल को अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो 2 मेथड अवेलेबल है। ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे कि जब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, 2 डिग्री वाला जब भी पॉलिनोमियल होगा तो हम पहला प्रेफरेंस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को देंगे। ये फैक्टर थ्योरम हम कब यूज़ करेंगे, फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड अबव। मतलब जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा होगी तब हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, बहुत लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है ये, लेकिन ये यहाँ पे भी एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है ax² + bx + c। यहाँ पे a b c ये सब क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये बहुत ही IMP स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 2 है तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 फैक्टर्स तो मिलेंगे। ठीक है, 2 से कम मिल सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हो आप, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो उसको हम डिग्री यहाँ पे क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की 2 होगी। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हमको मिलने चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 तो मिलेंगे, 2 से कम मिल सकते हैं। अभी वो कम कैसे मिलेंगे वो हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन फिलहाल 9th स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर्स तो मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा जो पॉलिनोमियल था वो। ठीक है, अभी यहाँ पे मिडल टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पे मिडल टर्म आप देख सकते हो b है। ठीक है, तो जैसे हम मेथड कर रहे हैं उसी हिसाब से उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे bx को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, एक नंबर क्या होगा, p होगा और दूसरा नंबर q होगा। हमको ऐसे स्प्लिट करना है
कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए। ठीक है, रूल क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या है, अगर आप स्प्लिट कर रहे हो फिर इन दोनों को एडिशन करोगे तो यही नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू बी हो रहा है, और अगर आप इन दोनों ये जो स्प्लिट हुए हैं उसके बाद अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय सी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने AC लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या, a इंटू सी। ये a इंटू सी क्या है, ये रहा a और ये c। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो सेम टू सेम आंसर देगा मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे 6x²। एग्जांपल क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको हमको फैक्टराइजेशन करना है। सिंपली फैक्टराइजेशन यानी इसके फैक्टर्स मुझे निकालने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17। ये रहा मिडल टर्म, तो मिडल टर्म को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू। ठीक है, ये सब काम रफ में करना है, एक्चुअल में हम बुक में इतना ही लिखेंगे। ये कैसे आया वो देखते हैं, ये सब हम रफ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या है 17x, तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 17। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन p इंटू क्यू वो क्या होता है, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है, ये रहा मेथड क्या बोलती है, a इंटू सी होगा, तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 6 5 30। मतलब दो फैक्टर्स मुझे ऐसे पसंद करने जो एडिशन करूँ तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 30 आ जाए। ठीक है, तो अभी हमें मेथड क्या करनी है, फैक्टर्स ऑफ 30 निकालने। ये जो आंसर आया उसके फैक्टर्स निकाल देने सिंपली। ठीक है, यहाँ पे मिडल टर्म प्लस में तो हम सारे फैक्टर्स प्लस में लेंगे, अगर मिडल टर्म माइनस में होगा तो हम माइनस वाले फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, ये आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 30। तो 6 5 भी 30 होता है, लेकिन 6 प्लस 5 करने से मुझे आंसर मिल रहा है 11। मुझे यहाँ पे चाहिए 70। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता, फर्स्ट को नहीं ले सकता, 6 5 को मैं अपने फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं ले सकता। सेकंड क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये 6 5 ये 6 5 ये क्वेश्चन वाला है। ठीक है, 6 इंटू 5, अभी मैंने 30 के फैक्टर्स लिखे, ये फर्स्ट वाला। क्लियर। सेकंड यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 10, ये भी एक फैक्टर है 30 का, लेकिन जब मैं 3 प्लस 10 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 13। मुझे आंसर चाहिए 17, इसलिए मैं ये भी नहीं ले सकता। ठीक है, ये सेकंड वाला भी नहीं लिख सकता। थर्ड वाला फैक्टर क्या बोलता है, 2 इंटू 15। ठीक है, आप 15 टू भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 15। अभी मैं 2 प्लस 15 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 17। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि एडिशन 17 आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन 30 होना चाहिए, तो वो सेकंड कंडीशन भी राइट हो रही है। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स में क्या ले सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 और 15 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ। अभी और एक बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो x के फॉर्म में 17x लिखा हुआ है। यहाँ पे मिडल टर्म 17x लिखा हुआ है, तो जब भी मैंने इसको एज अ मिडल टर्म स्प्लिट किया हुआ 2 and 15, तो इस दोनों को मैं x के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। 15 को क्या लिखा है मैंने, 15x लिख दिया है। और ये सेम टू सेम आगे पीछे जो ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर थे वो सेम टू सेम लिख दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये 17x ये सेटिस्फाई कर रहा है 2x प्लस 15x को। ठीक है, 2x प्लस 15x सिंपली 17x हो रहा है। क्लियर। और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने ये मिडल टर्म स्प्लिट किया। अभी आगे की प्रोसेस क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये जो 6x² है और 2x है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो 6x² में क्या लिख सकता हूँ, 6x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 6x² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 टाइम्स है तो मैं x इंटू एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा टर्म कौन सा था यहाँ पे, 2x था। दूसरा टर्म यहाँ पे 2x, सॉरी दूसरा टर्म यहाँ पे हाँ 2x था। 6x² को मैं क्या लिखा था मैंने, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने 6x² लिखा।
और दूसरा टर्म क्या है 2x है, तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 और x, और यहाँ पे भी नीचे 2 और x कॉमन आ रहा है, तो ये रहा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया। अभी अंदर क्या बचेगा 2x कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा 3x बचा। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 6x² इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, इसको और इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अभी अंदर क्या बचा सिर्फ 3x बचा, तो वो 3x मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये 2x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे ये 1 लिख लिया है। सेम टू सेम यही इसमें भी करेंगे 15x और 5 में। 15x में क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू एक्स होगा, और 5 का फैक्टर्स क्या होगा 1 इंटू 5 होगा। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, और ये हम एक्स्ट्रा लिख देंगे, ये रहा 3x और यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3x प्लस 1 यहाँ पे भी आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें कॉमन दोनों में से निकाल देना है। अभी इसके बाद क्या है स्टेप, अभी इस पूरे टर्म में आपको दो चीज़ कॉमन दिख रही है, 3x प्लस 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर प्लस करके 3x प्लस 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 को मैंने ये बाहर लिख लिया। ठीक है, एक ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट बना दिया, उसके बाहर मैंने लिख दिया 3x प्लस 1, दोनों में कॉमन ले लिया। अभी फर्स्ट में से मैंने 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ 2x, तो ये रहा 2x लिख लिया। सेकंड टर्म में से मैंने 3x प्लस 1 बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचा सिर्फ 5, तो मैं क्या लिखूंगा +5। तो यही यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। यहाँ पे ये मेथड 1 खत्म हो रही है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, आप वीडियो को आगे पीछे करके पूरा फिर से 2-3 बार देखोगे तभी ये समझ में आएगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और एक्सरसाइज में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, तो जैसे जैसे रिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड नंबर 2, फैक्टर थ्योरम का कैसे यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।